लेकिन हम ये जानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्म फल अवश्य भोगना पड़ेगा, और उस कर्म फल को भोगने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं। निश्चित रूप से क्यों नहीं जानता, कोई नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता? कि दुनियादारी से छिपाते हो, छिपाओ, छिप जाओगे, लेकिन वो भी नहीं छिपेगा। चोरी, ठगी, बेईमानी ये चीज छिपती नहीं है। क्यों नहीं छिपती? उनकी हालत ऐसी बताई संतों ने, जिस प्रकार से कोई चोर अगर किसी तुम्बी को चुरा के ले जाए और कहीं छिपाने की जरूरत नहीं, लेके पानी में अगर वो डुबोना चाहे, वो नीचे छोड़ के आता है तो उसके ऊपर आने से पहले ही वो तुम्बी बाहर आ जाएगी। चोर चुराई तोमड़ी, जल में गाड़ी आए, वो दाबे व उभरे और कर्तव्य छानी ना आए। इंसान का कर्तव्य कितना दबाने की कोशिश करो, वो प्रगट हो जाएगा, प्रगट हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने कर्म को जब बनाओगे, कर्म को सुधारोगे, व्यक्तिगत रूप से सुधार है पहला। इंसान का व्यक्तिगत सुधार होना चाहिए। हम दूसरों को तो क्या का क्या बनाना चाहते हैं, अपनी ओर झांकना नहीं चाहते। दूसरे की बुराइयों का वर्णन करते रहते हैं, अपनी बुराई की कभी गिनती नहीं करते। हमें कितने दोष हैं। जो इंसान अपने दोष को गिन लेगा, दूसरे के दोष देखेगा नहीं। किसको टाइम है? जब और चीज़ों से फुर्सत नहीं है, दूसरे की बुराइयां देखने से हमें क्या फुर्सत मिले, क्या मिलेगा? अपना टाइम इन चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं। अगर दोष देखना है तो अपना दोष अगर देखेंगे तो हमें कम से कम ये तो पता चलेगा कि मैं इस चीज़ का कितना अधिकारी हूँ। लेकिन उसमें इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी, और सतगुरु के सामने अपनी मन की घुंडी, मन के छिपे हुए पाप कर्म आदमी जब जाहिर और प्रकट कर देता है, वो बख्श दिया जाता है। क्योंकि सथुल रूप में परमात्म रूप सतगुरु है। इसीलिए तो कही है कि मैं आपके सामने छिपाऊं कैसे? मैंने अनगिनत पाप किए हैं, जुल्म किए हैं, झूठा हूं, कपटी हूं, लंपट हूं, लवारी हूं। औरों के सामने नहीं बता सकते, लेकिन परमात्मा के सामने सतगुरु के रूप में, गुरु को जब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर उनसे छिपाना कैसे? जो गुरु से द्रोह करता है, घात रखता है, छल कपट करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, फिर गुरु बनाने का फायदा क्या है? गुरु के आगे अपना मन का कपट खोल देते हो, माफ हो जाते हो। और नहीं तो तुम्हारे दिल का कहने मात्र से ये भार कम हो जाता है। गुरु तुम्हें क्या बताता है? गुरु कहता है नेक कर्म करो, मन में अच्छे विचार पैदा करो, और खाली समय जितना भी मिलता है प्रभु के नाम का सुमन करो, चिंतन करो, उसको याद करो। अच्छे गुणों से भर जाओगे, और बुरे जो दुर्गुण हमारे अंदर भरे हुए हैं वो बाहर निकलते चले जाएंगे। जब हमारा अपना आपा ठीक हो जाएगा तो हमें अच्छी संगत अच्छी लगेगी, घर परिवार में हम सुख शांति चाहेंगे, बुरे आदमियों का संग हम त्याग देंगे, उससे हमारे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि रहेगी। जब घर परिवार में सुख और शांति हो जाती है तो स्वर्ग के समान हो जाता है, सारे देवता वास करते हैं। आजमा के देख लेना, जिस घर के अंदर कोई निंदा नहीं होती, बुराइयां नहीं होती, पाप कर्म नहीं होते, शराब कबाब मांस मिट्टी जुआ ये चीज़ें नहीं होती। काल महाराज जब प्रकट होया था उस युग में, राजा परीक्षित के सामने आके कहा था उसने कि राजा परीक्षित मेरा समय आ गया है, मैं काल हूँ, मुझे जगह बताओ रहने के लिए, कहाँ रहूँगा? तो उन्होंने जगह क्या बताई थी कि तुम अगर रहना चाहते तो ऐसी जगह पे रहो जहाँ शराबी कबाबी बेईमान झूठ कपट और दूसरी गंदी मंदी जो बातें होती हैं या कर्म किए जाते हैं उस जगह पर, वो रहने के लिए उनको छोड़ दी है। इसीलिए कही कि मन को पवित्र कर लोगे तो तुम्हारे मन में वो बुराइयां नहीं रहेंगी। जब बुराइयां नहीं तो काल की दखल नहीं है, नहीं तो काल तुम्हारे दर पर खड़ा रहता है, भटका देगा, मिनट मिनट में लालच में घेर देगा, क्रोध आपको ला देगा, स्वार्थ में आपको इतना डबो देगा कि भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन गुरु की शरण ले ली तो गुरु की ओट लेने के बाद में गुरु की मर्यादाएं हमें याद आती हैं। तो कया कितना, और जिन्होंने गुरु की ओट ली किन किन के कल्याण नहीं किए। धन्ना भगत के लिए उन्होंने क्या किया, सैन भगत के लिए नाई का काम किया, कबीर के लिए जाके उन्होंने उनकी यज्ञ पूरी करवाई, नामदेव के लिए उन्होंने मरी गऊ जिवाई के नहीं जिवाई, सबके लिए, रविदास के लिए कुंडी में गंगा बहाई कि नहीं बहाई, नरसिंह भगत के लिए जाके भात भरा कि नहीं भरा,
ध्रुव भगत के लिए क्या किया? प्रहलाद भगत को अग्नि में से जलता निकाला कि नहीं निकाला? उन्होंने कौन सी ओट ली थी, कौन सी छत्र थी उनके पास? एक राम नाम की ओट जिन्होंने पकड़ ली पूरे यकीन और विश्वास के साथ में, उन्होंने उसको मान लिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया कि अब मैं आपके हवाले हूं। लेकिन हम मन से तो किसी और के हवाले होते हैं, जबान से गुरु के हवाले होते हैं और करते कुछ और जाते हैं। मन, वचन और कर्म की तीन ही चीजों की बात है। अगर ये जीव इन तीन चीजों को साफ कर ले और ठीक ढंग से इनका प्रयोग करे तो मैं कहता हूं कि जीवन का संवरना कि जीते जी वो ये देख लेगा कि मेरे जीवन का जो परिणाम होगा वो क्या होगा। इंसान के सामने सारी चीज हाजिर है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। तो इस युग में संतों ने बहुत सरल तरीके से बताया, बहुत इतना सरल रास्ता बता दिया और उसका नाम लिया सूरज शब्द का योग। अब ये फोकट धर्म वाले क्या करते हैं? उन्होंने तो धर्म का सत्यानाश ही उठा दिया, नाम कुछ का कुछ रख लिया, जीवों को पढ़ाते कुछ के कुछ हैं, उनको तो ऐसे मैं कहता हूं काल के खूंटे से बांध दिया ले जाके। जो निम्न दर्जे की भक्ति थी उनको भक्ति बता दिया, लौकिक भक्ति को ऊंचा बता दिया, कहीं पूजा बता दी, कहीं पाठ बता दिया, कहीं यज्ञ बता दिए, कितने हवन बता दिए। उनका मतलब तो है, अर्थ है, उनमें भी गुणहीन तो नहीं है, उनका भी लाभ है, लेकिन जीव के लिए क्या लाभ है? वो लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसको मान लेते हैं कि ये अच्छे नेक काम करता है, लेकिन जीव का कल्याण नहीं है उनमें। पत्थर पानी में फंसा दिए, ऊंची बांग दे दे के परमात्मा को सुनाना चाहते हैं। बहरा है परमात्मा, यहीं बैठे जल चढ़ाना चाहते हैं, सूर्य तक जल पहुंचा देते हैं। अगर इतना जल दुनियादार चढ़ाते हैं तो सूर्य तो ठंडा हो गया, उतना कभी का नहीं पहुंचता वहां तक। मनों की अग्नि उनकी शांत नहीं होती, अपने विचारों को कभी बदलते नहीं हैं, उनके कभी भी अच्छे ख्यालात नहीं हुए, तो इन कर्मों के करने से उनको मिलता क्या है? इसीलिए संतों ने ऐसा रास्ता खोज के बताया कि घर में रहते हुए शांति से नाम की कमाई करते जाओ, अपने कर्म अच्छे करो, बुरे काम से बचते चले जाओ, किसी से बैर विरोध ना रखो, आपसी प्रेम, भाईचारा, सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति तुम ये भाव रखो कि उनके मददगार बनो। तुम्हें ये भावना जब जागृत हो जाएगी तो समझो कि आप प्रभु के बताए हुए नियमों के मुताबिक चल रहे हो। परमात्मा किसी से बैर विरोध नहीं करता, देखते नहीं उसकी दुनिया में पापी भी हैं, दुष्ट भी हैं, चोर लुटेरे ठग भी हैं, क्या वो सबको नहीं देता? देता है, लेकिन कर्म की आज़ादी दे रखी है ना, हमारी कर्म की आज़ादी है। कुछ भी करो, यहाँ आके इस सत्संग में बैठो, गुरुद्वारे में जाके बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, जाके चर्च में बैठ जाओ, कोई नहीं मना करता है, और दूसरे धर्मों के जितने भी हैं कहीं भी जाके बैठो, कोई मना नहीं करता। लेकिन फायदा क्या होगा? जब तक मन चंगा नहीं है तब तक कुछ इंसान को मिलता नहीं है। इसलिए अपने कर्म को बढ़ाओ, कर्म को सुधारो, कर्म की प्रधानता है। ये विश्व सारा का सारा कर्म के कारण चलता आ रहा है। समय और कर्म दो चीज इसको चलाती हैं, और उन चीज़ों के अनुसार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम बिछड़ जाते हैं। एक संतुलन बनाना पड़ता है, जहाँ संतुलन बिगड़ता है वहीं पर आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रकृति में भी संतुलन है, तो इंसान को भी उस समय के अनुसार संतुलन बना के रखना चाहिए। आप सभी को राधा स्वामी जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।